वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज यहां कहा कि 24 के चुनाव में विपक्षी रणबांकुरों से ज्यादा रणछोड़ बहादुरों का रिकॉर्ड साबित होगा। जहां चुनावी मैदान में भाजपा से भिड़ने वालों से ज्यादा मैदान से भागने वालों की भीड़ दिख रही है। नकवी ने यहां भाजपा उम्मीदवार घनश्याम लोधी के नामांकन से पूर्व सभा में कहा कि आज मुल्क का मोदी में मोड माहौल करोड़ों कार्यकर्ताओं की तपस्या की ताकत और नरेंद्र मोदी के परिश्रम का परिणाम है, जिसने भाजपा को दुनिया की सबसे बड़ी और सुशासन की स्वाभाविक राजनीतिक पार्टी बना दिया है। नकवी ने कहा कि यह आम चुनाव नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास और विश्वास के समावेशी सर्वस्पर्शी माहौल को मजबूत और महफूज करने का मौका है। हमें समाज के सभी तबकों का वोट और सपोर्ट लेना है। नकवी ने कहा कि सियासी तुष्टीकरण के छल को समावेशी सशक्तिकरण के बल से परास्त कर श्री नरेंद्र मोदी संवैधानिक पंथ निरपेक्षता और समावेशी प्रगति के सर्वमान्य नायक बन गए हैं। आगे नकवी ने कहा कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के रिवाज को समावेशी सशक्तिकरण के मिजाज से पछाड़कर मोदी जी भारत के विकास और विश्वास की प्रभावी प्रामाणिक गारंटी बन गए हैं। ये चुनाव मोदी के सुशासन की गारंटी को वोटों की शक्ति से सशक्त और सुरक्षित करना है। नकवी ने कहा कि हमें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की आफत से समावेशी सशक्तिकरण की ताकत को अपहरण होने से भी बचाना है। नकवी ने आगे कहा, हमें इस हकीकत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि मोदी सरकार ने विकास में किसी के साथ कमी नहीं की तो उनको वोटों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। नकवी ने कहा, दंगों, दबंगों, बलवों, बाहुबलियों और आतंकवाद की आफत के सबसे बड़े शिकार बेगुनाह आम इंसान होते हैं, चाहे वे किसी धर्म, जाति, समुदाय के हो। आज अराजकता, आतंक को किसी भी रूप में बर्दाश्त न करने की स्पष्ट नीति ने समाज में सुरक्षित और समाज विरोधियों में असुरक्षित सुनिश्चित की है। नकवी ने आगे कहा कि समाज के सभी वर्गों के लिए मोदी युग सुरक्षा, समृद्धि, समावेशी सशक्तिकरण का स्वर्णिम समय साबित हुआ है। हमें समावेशी सशक्तिकरण की ताकत को सांप्रदायिकता तुष्टीकरण की आफत से बचाना होगा। कुछ सामंती सुल्तानों की भारत की धाक धमक को धूमिल करने की धूर्ततापूर्ण धुन से हमें सावधान रहना होगा। नकवी ने कहा कि कांग्रेस और सपा गठबंधन में मैदान में आने से पहले ही बिना जमीन के जागीरदार का महत्वाकांक्षी घमासान साफ दिखाई दे रहा है। और नकवी ने आगे कहा कि इस सामंती सुरमाओं के सिंडिकेट ये बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना सामंती सपोर्ट सुल्तानी रिमोट के 2 सफल कार्यकाल पूरा करते तीसरे में कैसे प्रवेश करने जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि देश में इस समय 2 ही चर्चाएं हैं, एक तरफ सामंती सुल्तानों की मोदी हटाओ सनक, तो वहीं दूसरी तरफ सर्व समाज का मोदी के जीत की हैट्रिक का संकल्प समाज के सभी वर्गों में साफ दिखाई दे रहा है। नकवी कुछ दल जुगाड़ के जुटान से जनादेश के मकान का रास्ता तलाश रहे हैं। उन्हें भी मालूम है मोदी के काम करिश्मे के पहाड़ के सामने कुंठित कुनबे का जुगाड़ का जुटान भी चारों खाने चित होगा। इस अवसर पर सांसद प्रत्याशी घनश्याम लोधी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रभारी मंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर, राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख, जिला प्रभारी राजा वर्मा, एमएलसी हरि सिंह ढिल्लो, एमएलसी कुंवर महाराज सिंह, शहर विधायक आकाश सक्सेना, मिल्क विधायक राजबाला मंजू दिलेर, जिला पंचायत अध्यक्ष ख्यालीराम लोधी, भाजपा जिला अध्यक्ष हंसराज पप्पू, राकेश मिश्रा, मोहनलाल सैनी, काशीराम दिवाकर, ज्वाला प्रसाद गंगवार, सूर्य प्रकाश पाल, यूसुफ अली, चित्रक मित्तल, दीक्षा गंगवार, जगपाल यादव, कुलवंत औलख, वीणा भारद्वाज, रविंद्र सिंह रवि, जागेश्वर दयाल दीक्षित, अभय गुप्ता, कपिलार्य, कुंवर नरेंद्र गंगवार, दिलीप अरोड़ा, राजीव नागेक, संजय पाठक, अजय तिवारी, ओमवीर दिवाकर, हरीश गंगवार, अवधेश शर्मा, अशोक बिश्नोई, सौरभ पाल सिंह, आशु गुप्ता, धीरेन्द्र सक्सेना आदि उपस्थित रहे।
तो मौके की बात है, देखेंगे किसके हाथ में तलवार दी गई। एक चीज़ और समझ में आ रहा है कि इस चुनाव में रणबांकुरे कम दिखाई पड़ रहे हैं, रणछोड़ बहादुर ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। इस चुनाव में जो है वो मैदान मारने वाले कम दिखाई पड़ रहे हैं, मैदान से भागने वाले ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी के काम की गिनती और गणित ने इनके गठबंधन के को गच्चा दे दिया। एक अफवाह है रात से कि योगी जी और मोदी जी और आदम में कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस तरह की अफवाहों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। रामपुर की जनता विकास के साथ है, विश्वास के साथ है और समावेशी और मोदी जी के साथ। जो चुनावी पिच है उस पर बीजेपी कहाँ पर है? बीजेपी परसेंट कांग्रेस। उनका प्यार और जो उत्साह देखकर कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि एक तरफा चुनाव हो रहे रामपुर में, और रामपुर में नहीं पूरे प्रदेश पूरे देश में एक तरफा चुनाव है। मोदी लहर चल रही है और लोग जो दूसरे दल हैं विपक्षी है ना, जो टिकट मिल गया है तो वो भी सोच रहे हैं कि यार लड़े ना लड़े। और मुरादाबाद की स्थिति आप देख लीजिए, कभी आज ये लड़ेगा कल वो लड़ेगा, ये स्थिति बनी हुई है। लेकिन मोदी जी लहर के सामने कोई टिक नहीं पा रहा है। क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई नहीं आ रहा है? समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई नहीं आ रहा अभी? देखिए समाजवादी का उनका अंदरूनी मामला है, वो लड़े ना लड़े हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है और हम आज नामांकन किया है और हम आज से ही मैदान में निकल रहे हैं। और हमारे कार्यकर्ता इतने भी मजबूती जो हमारी फौज है सब घर घर जाकर अपना काम करेंगे। क्या मुद्दे रहेंगे? नहीं, मुद्दा हमारा पार्टी का विकास का मुद्दा है और विकास को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और विकास हमारी पार्टी ने कराया है। आपने देखा होगा 10 साल में इतना विकास हो गया मोदी सरकार में, मेरे ख्याल से 65 साल में पहले इतना सब विकास नहीं हुआ जितना 10 सालों में माननीय मोदी जी ने कराया।